पौधे की जड़ जितनी अधिक स्वस्थ और मजबूत होगी, पौधा भी उतना ही स्वस्थ और मजबूत बढ़ेगा। उसकी वृद्धि, उसके फल फूल उतने ही स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में आएंगे। हमारी आंत या इंटेस्टाइन अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे स्वास्थ्य में, और यह भी कह सकते हैं कि वह हमारे स्वास्थ्य की मूल है। तो सबसे पहले हम समझें कि आंत का सबसे प्रमुख कार्य है कि जब आप जो भी आहार लेते हैं, उस आहार को कीटाणु मुक्त करना, उसके आहार के अवयवों को पचाना, उनको घुलनशील तत्वों में परिवर्तित करना ताकि वह रक्त में मिल पाएँ, और इस संपूर्ण क्रिया में अपने पाचक रसों का यथासंभव उचित अनुपात में स्राव करना, उनको संश्लेषित करना और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, और जो अवशोषण के पश्चात हमारे शरीर में व्यर्थ है, हम गुटखा, तंबाकू या अन्य कारणों से, अन्य आदतों से अपने शरीर की इस कीमती लार को सड़क पर फेंक देते हैं, व्यर्थ में थूक देते हैं। लार हमारे शरीर की ऐसी अमूल्य निधि है जो हमारी आंत को नम रखती है, चिकना रखती है, जो हमारी पाचन क्रिया में बहुत सहायक होती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह प्रक्रिया में आंत और दांत किस तरह से हमारे स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे स्वस्थ दांत लार का संग्रहण, संरक्षण और आंत की देखभाल, ये अगर तीनों आप कर पाए तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की यह एक गारंटी है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि जो लार तत्व है उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्राव हो। उसके लिए हम कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएं, जो लार भी बनाता है और हमारी आंत के पाचन में भी बहुत सहायक होता है और हमारी आंत की गर्मी को भी शांत करता है। दांतों का विशेष ख्याल रखें। फिर जब आंत में भोजन जाता है तो वह आमाशय या स्टोमक से लेकर के और बड़ी आंत तक अन्य क्रियाओं से गुजरता है, चाहे वो उसकी कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया हो जिसमें अम्ल तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे पाचक रसों के स्राव की भूमिका हो जो डिओडेनम में संपन्न होती है, उस प्रक्रिया में पाचक रस अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि आपका जो यकृत है उसकी भूमिका, और उसमें जो यकृत का रस है, गॉल ब्लैडर जूस है, उसकी भूमिका, जो आपकी पैंक्रियाज है उसकी भूमिका सुनिश्चित होती है। वह पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं में, हमारे ऊतकों में, हमारी मज्जा में, हमारी अस्थि में पहुंचता है। इसलिए लार, दांत और आंत, इन तीनों की प्रक्रिया को समझते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कीटाणु रहित भोजन शरीर को दें। भोजन करते समय अपने हाथों को, अपने मुंह को ठीक से साफ करके ही भोजन ग्रहण करने के लिए बैठें, और फिर दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, और भोजन जब भी करें उसका एक समय निश्चित रखें ताकि आपके पाचक रस उसी समय पर ठीक से निकलें, क्योंकि यह मानसिक उत्प्रेरण के द्वारा संपन्न होता है। और जब आपकी बॉडी क्लॉक को ये पता होता है कि आपका हर काम का समय निश्चित है, तो वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव या आपके पाचक रस समय से उनमें मिल पाते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए बलवर्धक होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में
अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील होंगे। आप अपना ध्यान रखें। मंगल हो, कल्याण हो, जय हो।